शांती. ओम शांती. आता मात्र आपण सामन्याला सुरुवात करणार आहोत. आपण पाहतोय दोन्हीही सलामीचे फलंदाज मैदानावरती गेलेले आहेत. या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे पहला ओवर लेके आए हैं नवीद. सलामी बल्लेबाज के रूप में इरशाद धायरेकर और नदीम धायरेकर. स्ट्राइकिंग एंड पर नदीम धायरेकर. जी हां, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी. उस गेंद का पीछा किया था मगर गेंद उनके शरीर से बहुत दूर थी, उनके रेंज से बहुत ही दूर थी. इस वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करा दिया है. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिला और रनों की संख्या का अकाउंट यहां पे ओपन होता हुआ. जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद नवीद की. नदीम धायरेकर जैसे बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना एक चैलेंज होता है, अपने आप में एक बड़ी बात होती है क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, ऊंचा खिलाड़ी है. जी हां, नदीम धायरेकर पहली गेंद का सामना कर रहे थे. ओवर पिच गेंद थी, हाफ वॉली बनाकर उसे उछाल कर खेला है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. गेंद ने टप्पा खाया था. इस छक्के के साथ नदीम धायरेकर ने अपना अकाउंट ओपन किया है. बहुत ही बढ़िया शुरुआत. कमाल का कवर ड्राइव, इसमें कमाल भी था, जमाल भी था. प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक नदीम धायरेकर के बल्ले से आता हुआ और एक चौका. डीजे मास्टर, इस चौके के सहायता से रनों की संख्या में इजाफा. 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. स्लोवर वन गेंद मगर उसे परख लिया है, लफ किया है उस गेंद को. फिर से एक बार गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए. यहां पे क्लास दिखाया है नदीम धायरेकर के बल्ले से आता हुआ. फिर से एक बार गगनचुंबी छक्का. कुछ दिन कुछ साल क्रिकेट से दूर रहे, अपने देश से बाहर रहे, परदेश में रहे, मगर क्रिकेट खेलना और बल्लेबाजी करना बिल्कुल नहीं भूले हैं. ये उनका क्लास है. इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट. ये अपना क्लास दिखाते हुए, अपना कौशल्य, अपना हुनर दिखाते हुए बल्लेबाजी करना, गेंदबाजी करना एक हुनर होता है. उसके ऊपर महारत हासिल करने के लिए मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है. ये लीजिए, ओहो, ये है असली रूप नदीम धायरेकर के बल्ले से आता हुआ. फिर से एक बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर एक गगनचुंबी छक्का.
नदीम धायरेकर हालांकि प्रदेश में रहे मगर स्पेशली खेलने के लिए वहां पे गए थे, ये मैसेज मुझे मिलता हुआ, और वहां पे भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने आप को उन्होंने साबित भी किया है, और उसी फ्लो में, उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में फिर से एक बार यहाँ पे बरसे हैं नदीम धायरेकर। बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके शॉट देखिए, बिल्कुल ताकत का इस्तेमाल नहीं था, परफेक्ट टाइमिंग के साथ 30 गज के दायरे का किस तरह से फायदा उठाया जाता है उसका उत्तम उदाहरण इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। आला दर्जे की यहाँ पे बल्लेबाजी देखने को मिली है। किसी भी गेंद पर बिल्कुल जोर आजमाइश नहीं की, उन्होंने मात्र गेंद को लॉफ किया, मगर उनके शॉट में, उनके बैट फ्लो में इतना जबरदस्त टाइमिंग है और बैकलिप उनकी ऊंची है, और इस वजह से गेंद जैसे ही बल्ले में लगती है सीमा रेखा के बाहर चली जा रही है। 29 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अम्मार अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं, और पहली मर्तबा स्ट्राइकिंग एंड पर इरशाद धायरेकर, उनके भाई इरशाद भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से मूसा 11 मसला में हमेशा खेलते हुए नजर आते हैं। उन्होंने भी बहुत ही अच्छी बड़ी पारियां खेली है। हो इसमें तो देखिए कहां पे खेलना चाहिए था मगर कहां पे खेला, फिर भी गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ में एक फील्डर मौजूद था, उनके सर के ऊपर से निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। अंतिम क्षणों में उन्होंने अपना ताकत का इस्तेमाल किया था मगर फिर भी उनको 4 रन मिले, क्योंकि शॉट में ताकत थी, जोर आजमाइश थी। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है। जी हाँ, इसमें तो फाइन कट उन्होंने लिया था बल्ले ने। गेंद हालांकि लेग स्टंप पर थी, कहीं पर भी चौके के लिए खेल सकते थे मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था और गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में, और शॉर्ट फाइनल की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग में कहूंगा, वरना ये 4 रन बिल्कुल हो सकते थे मगर अपने टीम के लिए 4 रन वहां के खिलाड़ी ने रोके हैं। बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही चौकन्ने थे, चुस्त और फुर्तीले वहां के खिलाड़ी। जी हाँ, इसमें दबा अच्छी गेंद, सम्मान पूर्वक खेला। ये एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान होती है, अच्छी गेंद है उसका सम्मान करे और खराब गेंदों का समाचार ले। जिस तरीके से नदीम धायरेकर ने पहले 6 गेंदों में समाचार लिया था गेंदबाज का, नवीद ने पहले ओवर में 29 रन खर्च किए थे। अम्मार ने कुछ हद तक यहां पे बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है, पहले 3 गेंदों में मात्र 5 रन खर्च किए हैं। एक बिंदी गेंद भी देखने को मिली। फिर से एक बार अम्मार। जी हाँ, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक हम कह नहीं सकते मगर फिर भी यहाँ पे 4 रन मिलेंगे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में थी और शॉर्ट पॉइंट की दिशा में फील्डर भी मौजूद थे। फील्डर से थोड़ी दूर गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद स्पिन होती हुई स्वीपर कवर सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। दूसरा ओवर यहां पे जारी है बैटिंग पावर प्ले का। नदीम धायरेकर के पास हर शॉट है और हर गेंद का जवाब भी है। वो स्क्वायर कट बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, उसी के साथ शानदार तरीके से गेंद को लॉफ्ट करना जानते हैं, स्वीप बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलते हैं, सीधे बल्ले से खेलते हैं और आड़े बल्ले से भी खेलते हैं। इसमें दबा फुल टॉस गेंद, उसे ताकत के साथ एलिवेशन दिया है, गेंद गोली की रफ्तार से डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार 4 रन के लिए। कोई कमी नहीं थी मगर खिलाड़ी इतने जबरदस्त है कि किसी भी गेंद को किस तरह से खेलना है इसके बारे में उन्होंने अभ्यास किया है, बहुत ही स्ट्रगल किया है, बहुत कोशिश की है, मेहनत की है, मशक्कत की है और उसी का नतीजा ये है कि आज उस मकाम पे वो है। देखते देखते दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 29 रन, दूसरे ओवर में 14 रन, कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। इरशाद धायरेकर
ने 3 गेंदों का सामना किया है, एक चौके के साथ 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि ये नदीम धायरेकर ने यहां पे तूफान लाया है। 9 गेंदों में 37 रन बनाकर खेल रहे हैं। तकरीबन 400 के बैटिंग स्ट्राइक रेट से यहां पे बल्लेबाजी हो रही है। कमाल की बल्लेबाजी, जिस अंदाज में क्रिकेट के दीवाने, उनके चहीते, उनको चाहने वाले, उनके स्पॉन्सर सब देखना चाहते हैं, वही अंदाज फिर से एक बार नदीम धायरेकर का स्ट्राइकिंग एंड पर हमें देखने को मिला। लाजवाब बल्लेबाजी, 4 छक्के अब तक उनके बल्ले से आ चुके हैं और 3 चौके, बस चौके और छक्कों से डील कर रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी। अब गेंदबाजों को सोचना होगा किस तरह से यहाँ पे विकेट चटकाए, इसके बारे में कुछ न कुछ व्यू रचना यहाँ पे रचनी होगी, रचनात्मक गेंदबाजी करनी होगी, स्लोअर वन, वर्सेटाइल गेंदबाजी, क्योंकि अलग अलग तरह की गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को द्विधा मनस्थिति में डालना होगा, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है बल्लेबाजों को रोकना, वो ऑप्शन है इनका विकेट चटकाना। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं मुदस्सिर, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, ये देखिए स्लोअर वन में फंस गया हो जीवन दान, और वो भी नदीम धायरेकर को, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। और एक आसान सा कैच था, इस कैच को लपकने के लिए आप 10 मरतबा, अगर आपके पास ये कैच जाएगा तो 9 मरतबा आप कम से कम ये कैच आसानी के साथ लोगे, मगर यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, प्रेशर है, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आसान सा कैच, और नदीम धायरेकर आज तकदीर भी लेके आए हैं, अपना बल्ला लेके आए हैं, अपना जलवा भी लेके आए हैं, अपना स्टाइल, अपना अंदाज भी लेके आए हैं, और जब ऊपर वाला आपके साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। कमाल की यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही थी और जीवन दान यहाँ पे दिया है नदीम धायरेकर को 44 रन बोर्ड पर। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, उसे उछाल कर खेला है हवा के साथ साथ और घटा के संग संग, गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में डीजे आधा सैकड़ा स्कोर बोर्ड पर लग चुका है, 50 रन मुकम्मल। जी हाँ, फिर से एक बार इरशाद ने इस मरतबा अक्रॉस द लाइन खेला है, मगर वहां पे इस मरतबा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग मैं कहूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे गेंद को रोकने में नाकाम होते तो 4 रन मिल सकते थे। हाई जंप लगाई उन्होंने और अपने बॉडी से कवर किया था उस गेंद को, और इसी वजह से एक ही रन पर यहाँ पे इरशाद को संतोष करना पड़ा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 51 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। मुदस्सिर ने इस ओवर में अब तक 8 रन खर्च किए हैं, कुछ हद तक अच्छी भी गेंदबाजी में कहूंगा। मुदस्सिर फिर से एक बार, क्योंकि एक जीवन दान दिया था। देखिए इसके पहले जिस स्ट्रोक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, वो स्ट्रोक यहां पे आता हुआ लाजवाब स्क्वायर कट गेंद, डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। डीजे मास्टर इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 57 रन, 57 रन ऑन स्कोर कार्ड। 44 रन बनाकर खेल रहे थे, मगर इस पर एलिवेशन नहीं मिलेगा शायद, मगर 1 बाउंस गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। रन यहां पे बारिश की तरह बरस रहे हैं। और इस चौके के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 61 रन। नदीम खेल रहे हैं 48 पर, व्यक्तिगत 48 रन पर खेल रहे हैं। इसके पहले कल हमने देखा था इस प्रतियोगिता का पहला आधा सैकड़ा, आधा शतक सलीम दौनक के बल्ले से आया था, और अब यहां पे इस प्रतियोगिता का दूसरा आया था योगेश पेनकर के बल्ले से। यहाँ पे
योगेश पेनकर के बल्ले से 2 मरतबा हमने देखा आधे शतक, मगर यहाँ पे और एक आधा शतक लगा सकते हैं, अपना नाम भी उस सूची में दर्ज कर सकते हैं। नदीम धारेकर के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि अब तक मात्र 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रनों की संख्या हो चुकी है 61 रन। इसके बाद 2 ओवर और आने बाकी है। इन 2 ओवर में कितने रन बनेंगे? पहले ओवर में 29 रन, दूसरे ओवर में 14 रन, तीसरे ओवर में 18 रन खर्च किए हैं मुदस्सिर ने पहली गेंद पर ही नदीम धारेकर को चकमा दिया था और शॉर्ट पॉइंट की दिशा में एक आसान सा कैच हवा में था, मगर वहां के फील्डर ने उस आसान से कैच को ड्रॉप कर दिया और एक जीवन दान दिया है। उस जीवन दान का कितना फायदा उठाते हैं नदीम धारेकर, ये आप समझ सकते हैं। ये आने वाला समय बताएगा। कमाल के बल्लेबाज है, उनकी बल्लेबाजी देखना हमेशा मजेदार होती है। उनके बहुत सारे फैंस फॉलोवर हैं और उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए स्पेशली दूर दूर से आते हैं। और वो क्यों आते हैं उसका जवाब इस पहले ही मैच में नदीम धारेकर ने दिया है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अम्मार, फिर से एक बार अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, हार्ड लेन जरूर थी, बैकफुट पर जाकर उसे अक्रॉस द लाइन स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और डीप मिड विकेट की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, चहलकदमी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 62 रन। 62 पर यहां पे पहुंचा दिया है नदीम धारेकर। इसमें तब स्ट्राइकिंग एंड पर 48 रन पर नॉट आउट है। अम्मार की अगली गेंद, फिर से एक बार हवा में गेंद है, क्या उस गेंद के नीचे फील्डर आएंगे? जी हां, फिर से एक बार यहां पे कैच ड्रॉप और कैच ड्रॉप होने के बाद दोनों भी बल्लेबाजों ने उसका फायदा उठाया और देखते देखते 2 रन मुकम्मल कर लिए। आधा सैकड़ा नदीम धारेकर के बल्ले से आता हुआ। वेरी वेल डन नदीम, बहुत बहुत मुबारक। ये चौथा आधा शतक इस प्रतियोगिता का। सलीम दौनक के बल्ले से 1 से आधा शतक हमने देखा था, योगेश पेनकर से 2 आधे शतक। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को फिर से एक बार कवर के ऊपर से उड़ाने की कोशिश थी, मगर शरीर से बहुत गेंद दूर थी। अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहां पे मिलेगा और रनों की संख्या हो चुकी है 65 रन, नो लॉस। 65 रनों की यहां पे साझेदारी हो रही है। जी हाँ, इस मरतबा पहले ही मन बना लिया था स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का। क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया था, क्रीज के कोने में गए थे, उसे स्क्वायर लेग में खेला जरूर, मगर कारपेट के सहारे गेंद कारपेट को चाटती हुई डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के हाथों में और इसी वजह से 1 रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 66 रन, 66 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर 3 ओवर्स, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। चौथा ओवर प्रगति पर अम्मार ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है इस ओवर में। अम्मार की तारीफ तो बनती है क्योंकि दोनों भी बल्लेबाज सेट है, उनकी आंखें जम चुकी है और दोनों भी शानदार बल्लेबाज है, बड़े बल्लेबाज है, नामचीन बल्लेबाज हैं। उनके सामने देखिए अब तक रनों को सुखा दिया इस ओवर में। जी हाँ, अम्मार, मगर फिर से एक बार लाइन से गलती कर गए, चूक गए। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद फिर से एक बार अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। अब तक 3 गेंदें हो चुकी है अम्मार की, मगर बड़ा स्ट्रोक इस ओवर में अब तक देखने को नहीं मिला। यही एक कामयाबी मैं कहूंगा अम्मार की। हालांकि उन्होंने भी नदीम धारेकर को आउट करने का मौका यहां पे क्रिएट किया था। एक आसान सा कैच फिर से एक बार मिड ऑफ की दिशा में ड्रॉप हुआ था। जी हां, इसमें दबाव फिर से एक बार तकदीर वाले रहे, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद जब तक शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में या फ्लाई स्लिप भी हम कह सकते हैं वहां पे फील्ड होती, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 68 पर। 68 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी है। अब तक 7 रन इस ओवर में मात्र खर्च हुए हैं अम्मार ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अम्मार की। जी हां, इस पर दबा फिर से एक बार यहां पे कैच लपकने का मौका था, कैच छूटा और मुकद्दर रूठा और 6 रन को यहां पे बल्लेबाज नदीम ने लूटा। सेवेंटी 74 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आज सही मायनों में नदीम ने
किसी के आशीर्वाद लिए हैं, आज कोई अच्छा काम करके या कुछ दुआ करके आए हैं। 3 मरतबा कैचेस उनके ड्रॉप हुए हैं। आसान से कैच थे, इतना कोई मुश्किल नहीं था, मगर फिर भी वो कैच ड्रॉप भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है और खिलाड़ी कितने भी अच्छे हो, भूल तो हो ही जाती है। 3 मरतबा यहाँ पे भूल हुई है और अब उस भूल का, उस गलती का कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, मगर फिर से एक बार यहाँ पे कैच ड्रॉप हो चुका है। ओहो, मुझे यहाँ पे पाकिस्तान बनाम भारत, ये एक मैच हुआ था विश्व चषक में और सचिन रमेश तेंदुलकर को 5 मरतबा जीवन दान मिला था। उस मैच की याद आ रही है। क्या इस तरह का बिल्कुल नज़ारा कभी देखने को नहीं मिलता। ये थोड़ा सा अजीब और गरीब जरूर है, मगर होता है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। देखते देखते यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में अम्मार ने सही मायनों में प्रभावित किया। 2 मरतबा नदीम धारेकर को आउट करने का मौका उन्होंने पैदा किया था और इस ओवर में भी उन्होंने 14 रन खर्च किए हैं। यानी सबसे अच्छी गेंदबाजी अम्मार ने की है, क्योंकि पहले ओवर में भी उन्होंने 14 रन खर्च किए थे, इस ओवर में भी 14 रन खर्च किए हैं और 2 मरतबा हालांकि कैचेस यहाँ पे ड्रॉप हो चुके हैं, वरना उनके नाम जरूर यहाँ पे विकेटें होती। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, मुसद्दिक अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं। फिर से एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर हम देखेंगे नदीम धारेकर। नदीम धारेकर ने अब तक गेंदबाजों की पिटाई की है। 17 गेंदों में 58 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर खेल रहे हैं। इरशाद धारेकर के भी बल्ले से 1 चौका 1 छक्का हमें देखने को मिला है। कुल मिला के 14 रन बनाकर खेल रहे हैं इरशाद नॉन स्ट्राइक के एंड पर। हालत में अब यहाँ पे रनों से वंचित रखना होगा। बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे महरूम अगर करोगे तो ही यहाँ पे फिर से एक बार आप जब बल्लेबाजी करोगे तब एक जीतने की ललक पैदा होगी। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर अपने घुटने के बल गए, ताकत और जोर आजमाइश करते हुए गेंद को खेल दिया है फिर से एक बार हवा में और गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। और हवा के रास्ते से यहां पे गेंद को स्टैंड में भेज दिया था। जी हाँ, ये देखिए उनका फेवरेट और बहुत ही एक्यूरेट शॉट, लाजवाब, फिर से एक बार डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, शानदार स्क्वायर कट। रनों की संख्या यहां पे सेंसेक्स की तरह उछाल लेती हुई दिखाई दे रही है। 87 रन और इस प्रतियोगिता का उच्चतम स्कोर हमें नजर आ रहा है। इसके पहले 86 रन बनाए थे एक टीम ने, 4 ओवर में 86 रन बनाए थे, मगर अब यहाँ पे ये 5 ओवर का मुकाबला है। 5 ओवर के मुकाबले में हाईएस्ट स्कोर नजर आता हुआ 87 रन स्कोर कार्ड पर। बैक टू बैक 2 छक्के। जी हाँ, इसमें तब अच्छी गेंद थी मुसद्दिक ने, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद हवा में लहराती हुई, टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ मुड़ती हुई, घूमती हुई दिखाई दी। इस सीमेंट विकेट पर गेंद को घुमाना इतना आसान नहीं है, मगर मुसद्दिक में वो कला जरूर है। हालांकि पहली गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे पिक किया था, दूसरी गेंद फुल टॉस तकरीबन थी। जी हाँ, इसमें दवा देखिए फिर से एक बार गेंद हवा में है, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर फील्डर मौजूद नहीं थे, खाली क्षेत्र, और उसका फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज नदीम को। दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार एक यहां पे रन मुकम्मल कर लिया है। 88 रन
स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी पहले ही सत्र में मूसा 11 मसला की जानिब से हमें देखने को मिल रही है। हालांकि इसी तरह से अपेक्षा भी की जाती थी, मगर यहां पे रोक लगा सकते थे। गेंदबाजों ने मेहनत की, मगर यहां पे उनके संग सहकारियों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। जी हाँ, इस मतलब अभी अंपायर जी देखिए बहुत ही गौर से उस गेंद को देख रहे थे। बहुत ही बढ़िया गेंद, शानदार डिलीवरी। मुसद्दिक इस ओवर में 2 गेंदें बिंदी कर चुके हैं, 2 छक्के जरूर लगा चुके हैं, मगर इसे कहते हैं वापसी। लगातार 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है मुसद्दिक ने। पहली 2 गेंदों के बाद उससे सबक ली है और अपने आप को फिर से एक बार यहाँ पे समझाया है। जी हाँ, इसमें दबाव फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में मिस फील्डिंग देखने को मिली है। गेंद को वहां पे ढूंढ रहे हैं और उसका फायदा फिर से एक बार बल्लेबाजों ने आसानी के साथ यहाँ पे उठाया। चहलकदमी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ दिखाई दिया। रनों की संख्या हो चुकी है 90 रन। जीतने के लिए 91 रनों की जरूरत, 91 रनों की जरूरत, 91 टू विन। 5 ओवर का यह मुकाबला है, 91 रन यहाँ पे बनाने होंगे। बहुत ही बड़ा स्कोर है, उच्चतम स्कोर है, मगर ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है। देखिए, क्रिकेट का खेल बहुत ही अजीबोगरीब खेल है। कभी भी इस खेल में रंग बदल सकता है, कभी भी रूप बदल सकता है। यहाँ पे गेंदबाजी करने वाली टीम चैलेंजर्स बॉयज, इनको सोचना होगा कि अगर मसला की बल्लेबाजी रन बना सकते हैं तो हम भी यहाँ पे रन बना के दिखाएंगे। और जब आप रन बनाओगे तभी तो आपकी चर्चा होगी, तभी तो आपका नाम होगा और तभी आपको इज्जत के साथ देखा जाएगा। मैच है, इस 5 ओवर में इस तरह से बल्लेबाजी करो कि जिंदगी भर के लिए यह मैच यादगार होना चाहिए। चलिए, दूसरे पारी का जब तक आगाज होता है, दूसरे पारी की जब तक शुरुआत होती है, और देखिए स्क्रीन है, मंच पर अलग अलग तरह की ट्रॉफीज, सम्मान चिन्ह, उसी के साथ साथ उत्कृष्ट गेंदबाज, उत्कृष्ट बल्लेबाज, मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो ट्रॉफीज यहाँ पे दी जाने वाली है वो हम मंच पर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत और थोड़ी सी हटके यहाँ पे ट्रॉफीज हमें नजर आ रही है। सम्माननीय व्यासपीठ यहाँ पे सजा हुआ है इन ट्रॉफी के जरिए से। हमारे कैमरामैन योगेश क्षीरसागर इस हर मैदान में जो हर चीज है उसे अपने कैमरा के लेंस में कैद करते हुए दिखाई दे रहे। tenniscricket.in की जानिब से यहाँ पे लाइव कवरेज हम देख रहे हैं और मेन कैमरा पर सिद्धांत पाटिल, साइड कैमरा पर सुरेंद्र कुमावत, प्रतीक गिरी, सिद्धांत सुतार और ऑपरेटर आविष्कार येलवे। उसी के साथ साथ हमारे डीजे मास्टर ओमी, साहिल और अनीश, गुण लेखक मयूर सोगले, आदित्य शिरवटकर और हमारे साथी समालोचक हरीश दिगीकर और अंपायर जी की जिम्मेदारी संजय सावंत उर्फ लोबो, हेमंत कोली और राजेश कदम यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और फिर से एक बार आप सभी को ले चलूंगा हमारे साथी कमेंटेटर हरीश दिगीकर के पास। धन्यवाद। हॅलो, धन्यवाद यासिन सर। माझ्या मराठीचा बोलू कौतुके परी अमृतातेही पैजा जिंके, ऐसी अक्षरे रसिके मेळवीन। अर्थात अमृतालाही पैजेने जिंकून दाखवण्याची हिंमत जिच्यामध्ये आहे ती मायबोली मराठी। आणि त्या मायबोली मराठीतून मी हरीश गजानंदीकर तुम्हाला घेऊन जातोय क्रिकेटच्या महाकुंभ मेळ्यामध्ये।
रंगलाय गुलामभाई पेशवा मैदानामध्ये कोपरा ग्रुप आयोजित भव्य दिव्य स्पर्धा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शन या भव्य दिव्य सोहळा आपण पाहतोय. काल नगराध्यक्ष महाराष्ट्र राज्याचे सरचिटणीस खेड नगराध्यक्ष वैभवजी खेडेकर साहेब सन्माननीय उपस्थित होते या स्पर्धेकरता. अर्थात 9 मार्च 2006 ला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे यांनी केली. अर्थात ऑक्टोबर 2008 मध्ये जेट एअरवेजने 800 तात्पुरत्या कामगारांना काढून टाकले आणि 1100 कामगारांना कामावरून कमी करण्याची घोषणा केली. कामावरून काढून टाकलेल्या कामगारांमध्ये मराठी तसेच उत्तर भारतीयांचा समावेश होता. राज ठाकरे साहेबांना कामावरून घेतले नाही तर कोणत्याही विमानतळावरून उड्डाण करून देणार नाही एअरवेजला. महाराष्ट्रातील राज ठाकरेंच्या घोषणेनंतर 12 तासांच्या आत जेटचे चेअरमॅन नरेश गोयल यांनी टाळेबंद मागे घेतले आणि काढून टाकलेल्या कामगारांना कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेतली. ही ताकद होती राजसाहेब ठाकरे यांची. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आयोजित पुरस्कृत ही स्पर्धा आपण पाहतोय. कोपरा ग्रुप चॅलेंजर बॉयज तुडील आणि सहारा 11 मांजरोना टॉस साठी यायचंय. मधल्या इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होईल. टॉस बॉक्स मध्ये पोहोचायचं आहे. चॅलेंजर बॉयज तुडील सहारा 11 मांजरोना टॉस करून घ्यायचा. टॉस बॉक्स मध्ये पोहोचायचं आहे. दोन्ही कॅप्टनला ही शेवटची सूचना आहे. बोलतोय आपण मॅच खेळे आजच्या दिवसातील पहिल्या मॅच दुसऱ्या सत्रामध्ये मी तुमच्या सोबत जोडले. असे नाही स्ट्राईकला नवीद पोपरणकर गोलंदाजीचा भार सांभाळताना खालीद. पहिला चेंडू फ्लिक केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे पहिल्या चेंडूवर झेल टिपलाय सलाउद्दीननी. असेन बॅक टू द पॅव्हलियन. एक मोठा धक्का, कारण अझेनची ताकद होती. मला आठवते जबरदस्त फलंदाज आहे. रनर आउटच्या मैदानात त्यांनी 6 चेंडू 6 षटकार ठोकण्याचा कारनामा सुद्धा केलेला. पण अझेन यावेळेस पहिल्याच चेंडूवर माघारी परतलाय. एक बिग हिटर होता, कारण पोलॉर्ड सारखी देशची एक बिग मॅन. पण बॅक टू द पॅव्हलियन त्याला माघारी यावं लागले. अझेन भोपळाही न पोडता 0वर बाद झालाय. गोल्डन डकचा शिकार ठरलाय. ती जागण्यासाठी मिजान. रणविली संघाची बॅटिंग लाईनअप पाहिली तर डीप बॅटिंग लाईनअप आहे. मुदस्सर सुद्धा चांगली फलंदाजी करतात. सुहेलची कमतरता नक्की राहणार आहे. मुबीनची कमतरता राहणार आहे. नाणेफेकीच्या कौलमध्ये सांगितलं होतं नवीद यांनी की यंगस्टर टीम आहे. 1-2 खेळाडू फक्त आम्ही एक्सपिरियन्स आहोत, पण नवीन खेळाडूंचा भरणा आहे. खराब क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावर तब्बल 9 धावांचा डोंगर समोर उभा राहिला खालिद मिजान यांच्यासाठी. परफेक्ट यॉर्कर फ्लिक केलाय. मनगटी फटका पाहायला मिळाला. नदीम दारेकर येते वेगाने चेंडूवर फुटवर्क पाहायला मिळालं. अर्थात मोबाईल मध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेटमध्ये फुटवर्क खूप गरजेचं. एक फुटबॉलपटूला सुद्धा लाजवेल असं क्षेत्ररक्षण नदीम दारेकर याच्याकडून पाहायला मिळालं. 2 धावांनी खातं उघडलं रणवेल संघाचं आणि मिझानचं सुद्धा. श्री गणेशा होते धावांचा. नवीदवर आता पूर्ण जबाबदारी राहणार आहे. या सामन्याची 91 धावा पाठलाग करायचा चांगला आहे, पण याही वेळेस क्षेत्ररक्षक तोच, परिणाम सुद्धा तोच. बॅक टू बॅक दुसरा विकेट बाद.
मैदानात आपल्याला पाहायला मिळतील. मुसद्दीक नवीन फलंदाज खालिद अफलातून गोलंदाजी. खूप काळ खालिदनी जबरदस्त गोलंदाजी केली टेनिस विश्वामध्ये. एक काळ धरारा होता 11 फायटर नावाच्या संघाचा. तर चॅलेंजर बॉयज तुडील विपक्ष सहारा 11 मांजरुणा. आपण टॉस साठी टॉस बॉक्स मध्ये पोहोचायचं आहे. दोन्ही कॅप्टनला ही शेवटची सूचना असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये पोहोचायचं आहे. सहारा 11 मांजरुणा विपक्ष चॅलेंजर बॉयज तुडील. टॉस साठी पोहोचायचं आहे. लक्षात घ्या मधल्या वेळेतच आपल्याला टॉस करणे गरजेचं होतं. आपल्याला पोहोचणे गरजेचं आहे टॉस बॉक्स मध्ये. या पहिल्या षटकाच्या आत आपण पोहोचायचं आहे. मुसद्दीक नवीन फलंदाज आपल्याला ऑन स्ट्राईक पाहायला मिळतात. नवीद अजून कुठलाही चेंडू खेळला नाहीत. नॉन स्ट्राईकला आहेत. फुल टॉस चेंडू होता. लोअर फुल टॉस. एकेरी धाव इथे मिळेल. नदीम यांच्याकडे चेंडू आहे. आता नवीद पोपलणकर कशा प्रकारची फलंदाजी करतील हे महत्वाचं राहील. कारण 91 धावांचा पाठलाग करायचा आहे 5 षटकांमध्ये. महत्वाचा विकेट असेल नवीद यांचा. आता पूर्ण आशा नवीद पोपलणकर यांच्यावर आहे. हा फटका चांगला आहे. पॅडल स्वीप केलाय. क्षेत्ररक्षक जाते चेंडूच्या मागे. झेल टिपण्याचा प्रयत्न केलाय पण चेंडू मात्र सीमारेषेच्या लगत त्यांनी पकडलाय. 2 धावा इथे मिळतील. कामिल होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण करतो तो. यावेळेस मात्र त्याला झेल टिपण्यात यश आलं नाही. जबरदस्त गोलंदाजी खालिद यांची पाहायला मिळते. 5 चेंडूत 5 धावा त्यांनी दिल्यात आणि 2 गडी माघारी परतवले चॅलेंजर बॉयज रणवेल संघाचे. हा चांगली गोलंदाजी. निर्धाव चेंडू. षटक संपते. लक्षात घ्या चॅलेंजर बॉयज तुडील आणि सहारा 11 मांजरोणा आपल्याला 5 ते 6 वेळा अनाउन्स झालेला आहे की आपण टॉस साठी यायचं आहे. पहिले षटक सुद्धा संपलेलं आहे. यात दोन्ही संघाला पेनल्टी असेल आमच्या आयोजकांकडून. मांजरोणा संघ आलेला आहे. तुडील संघाला विनंती असेल आपण टॉस साठी पोहोचायचं आहे. चॅलेंजर बॉयज तुडीलचे कॅप्टन प्लीज पोहोचायचं आपण टॉस साठी. तुडीलच्या कॅप्टनला विनंती आहे टॉस बॉक्स मध्ये पोहोचायचं आहे. तर दुसरे षटक घेऊन मुसा 11 मसाळासाठी बॅटिंग पॉवर प्लेचा इशारा येतोय पंचांकडून. नवीद पोपलणकर. हा दांडी दांडी गुल. मुसद्दीक होईल बाद. पहिला चेंडू परफेक्ट यॉर्कर नदीम दायरेकर. नवीन फलंदाज अमीन आपल्याला पाहायला मिळतील स्ट्राईकला. काय गोलंदाजी केली. फलंदाजी तितक्याच ताकदीची केली. अर्धशतक वीर जर या स्पर्धेत पाहिलं तर दुसऱ्या सामन्यात कालच्या दिवसातील सलीम दवनाकच्या बॅटमधून पहिलं अर्धशतक आलं. तदनंतर आपण पाहिलं फायटर जेट योगेश पेंडकर सरांच्या माध्यमातून 2 लगातारची अर्धशतक आली आणि तिसरा अर्धशतक वीर राहिला तो नदीम दायरेकर. या सामन्यात आपण पाहिलं जबरदस्त फलंदाजी. आणखीन एक परफेक्ट यॉर्कर पाहायला मिळाला पण आमीननी खोदून काढलाय. थोडंसं हेलिकॉप्टर स्ट्रोक त्याच्याकडून पाहायला मिळाला. चांगलं क्षेत्ररक्षण वाईड लॉंग आउट ला पाहायला मिळालं. मुसा 11 मसळा एक ताकदी संघ साजिद इनामदार यांच्या नेतृत्वात त्यांनी आताच मसला प्रीमियर लीग सारखं मोठी स्पर्धा दद्दू बॉयज आयोजित जिंकले. हा अनोख्या डंग्याचा केला. स्ट्रोक कारण चेक केलं होतं तिथं शॉटला. चला टॉस कडे आपण जातोय. टॉस होतोय सहारा 11 मांजरोणा आणि चॅलेंजर बॉयज तुडीलच्या दरम्यान टॉस केला जातोय.
सन्मान्य रवींद्र मांजरेकर यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय. खोलपर्यंत टाकलेला चेंडू पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न. अमीनचा एकेरीच धाव मिळेल. इर्षाद येत आहे चेंडूवर लॉंग ऑन वरून एक धाव फक्त इथे मिळते. फैसल मांजरोडा संघाकडून आसिफ देशमुख आपल्याला पाहायला मिळतील तुडील कडून. कॅप्टन स्लोवर वन नोचा इशारा आहे कारण बेस लाईनच्या वरचा चेंडू त्याचा फायदा उचलता आला नाही नवीदला. नो बॉल. पुढचा चेंडू फ्रीट असेल. खराब क्षेत्ररक्षण खराब फेकी. 2 धावा इथे येतील. लेझी क्रिकेट पाहायला मिळते. इर्षाद दायरेकर विकेट किपिंगला होते. नदीमने पायाने चेंडू अडवला. थोडीशी खराब फेक केली. लगेच इर्षादने ओरडून सांगितलं होतं 91 धावा जरी आपल्या झाल्या असल्या तरी क्षेत्ररक्षण आपल्याला ताकदीतच करायचं आहे. म्हणजे इर्षादला माहिती आहे की मॅच काय असतो क्रिकेट काय आहे. पण खेळाडू मात्र लेझी क्रिकेट खेळताना इथे दिसतात. हा फटका मोठा आहे. नवीद पोपलनकर ब्रँड आहे रणवेलचा. चेंडू सीमारेषा पार. षटकार 6 धावांसाठी. 17 धावा इथे पाहायला मिळतात. हा षटकार येतोय. नवीदच्या बॅटमधून बॉल द्यायचा आहे. रोल बॉल आणि बॉल बॉयजला विनंती आहे तो बॉल शोधून घ्यायचा आहे. मॅच थांबणार नाहीये. चला मॅच बॉल आलाय. फिल्डरनी बॉल घ्यायचा आहे. षटकार आणि धावत संख्या 17. मी म्हटलं नाही एक आशा फक्त आहे रणवेल संघाकडून ती म्हणजे नवीद पोपलणकर. कुठपर्यंत मॅच घेऊन जातील नवीद हे पाहणं गरजेचं. आणखीन एक मोठा फटका. याही वेळेस लांब 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 जातोय चौकार. 1 बाउन्स मिड विकेटच्या बॅटवरून 4 धावांसाठी. आपल्याला पाहायला मिळतात 2 षटकानंतर. नदीमचे हे षटक थोडंसं महाग ठरलं. एक नो बॉल सुद्धा नदीमकडून फेकला गेला त्याच्यावर 3 धावा आल्या. त्यानंतर आपण पाहिलं तर षटकार आणि चौकार 2 चेंडूसाठी. चॅलेंजर बॉयज तुडील संघाने नाणेफेकी जिंकले आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. सहारा 11 मांजरोडा संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी प्राचरण केले. याच्या पुढचा मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. लक्षात घ्या 20 मिनिटं 25 मिनिटं आपल्याला मिळतात 5 षटकांसाठी. वेळ जास्त दौडायचा नाहीये. 25 मिनिट आपल्याला मिळतात. सन्मान्य रफिक माहीमकर ते सन्मान्य अनिल मांजरेकर या दोन्ही अतिथींना विनंती आहे आपण अतिथी कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल. सन्मान करण्यासाठी मी आयोजकांना विनंती करेन की दोन्ही मान्यवरांचा सन्मान करायचा आहे. अंकित पेडणेकर आणि नाना सुर्वे यांना विनंती असेल दोन्ही सन्मान्य अतिथींचा सन्मान आपल्या शुभ हस्ते करायचा आहे. फटका बसलाय अमीनचा. क्षेत्ररक्षक नाहीयेत. शाहिद गोलंदाजीसाठी पहिल्या चेंडूवर संधी निर्माण केली होती. सन्मान होतोय इथं नाना सुर्वे अनिल मांजरेकर यांचा सन्मान करताना आपल्याला पाहायला मिळतील. माहीमकर यांचा सन्मान. फटका चांगला आहे. नवीद पोपलनकरच्या बॅटमधून जातो बिग हिट. षटकार सीमारेषा पार. म्हटलं ना नवीद पोपलनकर आहेत. अझेंनी जरा साथ दिली असती ना तर या धावा नक्कीच कव्हर केल्या असत्या. 91 धावांचं टार्गेट होतं. 60 ते 70 धावांवर रोखता आलं असतं ना ते मॅच मजेशीर पाहायला मिळाली असती. शाहिदवर शाहिद चांगली गोलंदाजी शाहिद यांची पाहायला मिळते या मैदानात. हा फटका चांगला आहे. नवीद पोपलनकर
सन्माननीय अतिथींना दिले सलामी. चेंडू सीमारेषा पार. षटकार. षटकार आणि धावत संख्या 34 वर पोहोचवले नबीद यांनी. नबीद आता थांबायला तयार नाहीत. आता दबाव स्पष्ट आहे शाहिद वर दिसतोय. रनअप मध्ये बिघाड होते. पुन्हा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. आणखीन एक मोठा फटका फसला यावेळेस. क्षेत्ररक्षक आहे रिचार्ज चेंडूच्या खाली. करणार नाही चूक. टिपलाय झेल आणि नवीद पोपलनकरचा संपलाय खेळ. डीजे तीन षटकार एक चौकार ढोकले नवीद यांनी. सत्तावीस धावांची खेळी केली नवीद यांनी. आडलक नवीद सामना मात्र त्यांना जिंकता आला नाही. पण फलंदाजी चांगली केली. एक 60-70 धावा असत्या तर नक्कीच नवीद यांनी. पण त्याला कुठल्याही साथीदारांनी साथ इथे दिली नाही. न हसीन त्याच्यासोबत टिकला, न मिजान त्याच्यासोबत राहिला. आता अमीन आहे. अमीनच्या सोबत मुदस्सीर. आता मुदस्सीर शाहिद यांच्या चेंडूचा सामना करतील. लोअर फुलटॉस स्वतःला ब्लॉक करून घेतलं इथे मुदस्सीरने. पुन्हा आगमन केले. 2 षटकार आल्यानंतर चांगली गोलंदाजी शाहिद यांची पाहायला मिळते. उजव्या खूपच बाहेर आहेत. पंच वळतात आमच्या दिशेने. अर्थात वाईट चेंडू दिले. अतिरिक्त धाव. आता सामन्यात औपचारिकता शिल्लक आहे कारण कुठे दूरपर्यंत आता चॅलेंजर बॉयज रनवेल साठी हा सामना खूप लांब गेलाय. दिल्ली अब बहुत दूर आहे अशी परिस्थिती. कारण 91 धावा पाहिजे होत्या. 13 चेंडू 56 धावा. अब तक 56 धावा करायच्या आहेत. चांगली गोलंदाजी. अर्थात नवीद असते ना तर नक्की हाही सामना अजून त्यांनी पस्तीस धावा. जिशान गोलंदाजीसाठी. क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे त्यामुळे 13-56. आता 12 चेंडू 56 धावा पाहिजेत. हिंदी मध्ये म्हटलं जातं ना क्रिकेट है कुछ कहा नहीं जा सकता. क्रिकेट आहे. कधीही खेळाची सूत्र चांगली गोलंदाजी जिशानची. जिशानकडे वेग प्रचंड आहे. चांगली गोलंदाजी. आमचे ज्येष्ठ समालोचक मुश्ताक भाई बगदादी गोंडकरवाले यांचं सुद्धा इथं आगमन झाले. त्यांना विनंती असेल आपण अतिथी कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. याच दरम्यान एकेरी धावी ते अमीन घेताना दिसत आहेत. यानंतर मॅच आपण पाहणार आहोत चॅलेंजर बॉयज तुडील सहारा 11 मांजरोणा. आजच्या दिवसातील तिसरा मॅच असेल. दुसरा मॅच असेल. तिसरा मॅच असेल शिवांश 11 नवगाव विपक्ष गाव बापदेव अगरदांडा. त्यानंतर आपल्याला आजच्या दिवसातील शेवटचा पहिला राऊंड असेल दाभोल बादशाह वर्सेस सायरा 11 हरकोल.
अर्थात या 8 संघांमध्ये आज भिडण होणार आहे. आज शेवटचा सामना कोण खेळेल आजच्या 8 संघांमधून. अर्थात मुसा 11 इथे हा सामना जिंकताना दिसते. सहारा 11 मांजरुणा, चॅलेंजर बॉयज तुडील, शिवांस 11 नवगाव, गाव बापदेव अगरदांडा, दाबोल बादशाह का सायरा 11 हरकुल यापैकी एक संघ खेळेल. अफजल फटका चांगला आहे. मुदस्सिरच्या बॅटमधून चेंडू जातोय सीमारेषा पार, चौकार. जबरदस्त फलंदाजी आजचा दिवस. सुरुवात त्या नदीम धायरेकरने उत्कृष्ट केली. आशा करू की आज दिवसभर त्या फॉर्मात नदीम फलंदाजी करतील ने मुसा 11 संघाला सेमीफायनल पर्यंत घेऊन जातील. पण त्यांना कडवं आव्हान राहील. हा चांगला फटका आहे मुदस्सरच्या बॅटमधून. देखणा कव्हर, लाफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळाला. षटकार. धावा आपल्याला पाहायला मिळतात ऑन बोर्ड. मी म्हटलं ना 60 ते 70 धावा असते ना तर रणवेल संघाने या नक्की सहजरित्या चेस केल्या असत्या. पण मॅच सोडली नव्हती पाहिजे. रणवेल संघाने 91 धावा सुद्धा होऊ शकतात या ताकदीने जर ते मैदानात उतरले असते ना तर नक्की या मॅचचा निर्णय थोडासा उलटफेरी पाहायला मिळाला असता. पण पहिल्या चेंडूवर अजिंक्यसारखा फलंदाज 0वर बाद झाला आणि रणवेल संघाने सगळ्या आशा मात्र संपुष्टात आणल्या. नवीननी थोडीशी कामिल, अमीनचा फटका खालीदला चकवलाय चेंडूने. 1 बाउन्स सीमारेषा पार. अमीनच्या बॅटमधून येतोय चौकार. अर्धशतक पूर्ण होईल चॅलेंजर बॉयज रणवेल संघाचा. एक धाव एकेरी धावांनी धावत संख्या होती 53. तुम्ही आम्ही पाहताय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुरस्कृत कोपरा ग्रुप वडवली कोपरा चषक 2023. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळते. 91 धावा केल्या ज्यामध्ये अर्धशतक झळकावलं होतं. नदीमने इर्षाद धायरेकरने सुद्धा चांगली फलंदाजी केली होती. नाबाद 71 धावा केल्या नदीमनी. 16 धावा कुठल्या इर्षादनी. याही वेळेस चांगला फटका. षटकार येतोय मुदस्सिरच्या बॅटमधून. सहा धावा मुदस्सिरच्या बॅटमधून. स्लो वर्वन कामिलचा सुरेख गती परिवर्तन पाहायला मिळालं. शेवटचा चेंडू आहे. हा चांगला फटका आहे मुदस्सिरच्या बॅटमधून. आणखीन एक षटकार येतोय. चांगली फलंदाजी केली मुदस्सिरनी. हरीश
धन्यवाद डीचे, धन्यवाद. यस सर. आपण व्यासपीठावरती सन्माननीय सुशांत पाटील यांचा वाढदिवस सेलिब्रेट करणार आहोत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना श्रीवर्धन तालुका अध्यक्ष आणि कोपरा ग्रुपचे अध्यक्ष सन्माननीय सुशांतजी पाटील यांचा आज वाढदिवस. मी सर्व सदस्यांना, सर्व सभासदांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठाजवळ एकत्र जमायचं आहे. आपण इथे सन्माननीय सुशांतजी पाटील यांचा वाढदिवस सेलिब्रेट करणार आहोत.